गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिको डिटेक्टिव। आज हम लोग देखने वाले हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का कुल 40 क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग 40 क्वेश्चंस में से देखिएगा कि कितना क्वेश्चन आपका सही होता है। जो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा कोई बात नहीं, वो आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक बच्चा सामान्यतः किस आयु में बिना किसी सहारे के खड़ा हो सकता है? ऑप्शन ए में है 5 से 6 महीना, बी में है 10 से 12 महीना, सी में है 15 से 18 महीना और डी में है 3 से 4 महीना। तो यहाँ पर सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, एक बच्चा जो है सामान्यतः 10 से 12 महीना में बिना किसी सहारे के खड़ा हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेड बॉय किस रोग से ग्रस्त बच्चे को कहा जाता है? ऑप्शन ए में है एनीमिया, बी में है क्वाशियोरकोड, सी में है रिकेट्स, डी में है घेघा। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। रेड बॉय जो होता है वह क्वाशियोरकोड रोग से ग्रस्त बच्चे को कहा जाता है। तो यहाँ पर क्वाशियोरकोड जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चे द्वारा पानी जैसा मल जिसमें रक्त, म्यूकस और पस हो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए में है कब्ज, बी में है अतिसार, सी में है डिसेंट्री, डी में है पीलिया। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डिसेंट्री। ठीक है, यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी डिसेंट्री जो हो जाएगा। इसमें बच्चे का मल जो होता है पानी जैसा हो जाता है, जिसमें क्या होता है, ब्लड होता है, म्यूकस होता है और पस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदरीय अंगों के अम्बिलिकस के बाहर उभरने को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए में है हर्निया, बी में है ओम्फेलोसील, सी में है ट्यूमर, डी में है पथरी। तो उदरीय अंगों के अम्बिलिकस के बाहर उभरने को कहते हैं ओम्फेलोसील। क्या कहते हैं? ओम्फेलोसील। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष की आयु पर बच्चे का औसत वजन कितना हो जाता है? ऑप्शन ए में है 5.5 से 6 kg, बी में है 7.5 से 9 kg, सी में है 10 से 12 kg, डी में है 15 kg। तो एक वर्ष की आयु पर बच्चे का औसत वजन जो है 7.5 से 9 किलोग्राम तक हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष की आयु पर बच्चे की सामान्य लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन ए में है 50 सेंटीमीटर, बी में है 60 सेंटीमीटर, सी में है 75 सेंटीमीटर और डी में है 100 सेंटीमीटर। तो एक वर्ष की आयु पर बच्चे की जो सामान्य लंबाई होती है वो हो जाती है 75 सेंटीमीटर। ठीक है, एक वर्ष की आयु पर बच्चे की सामान्य लंबाई कितनी हो जाएगी? 75 सेंटीमीटर। अगर 12 महीने पर बच्चे की सामान्य लंबाई पूछी जाए तो आप लोग कितने बताओगे? 75 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 महीने भी पूछ सकता है और एक वर्ष भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 साल के बच्चे का वजन उसके जन्म के वजन का कितना गुना हो जाता है? ऑप्शन ए में है 2 गुना, बी में है 3 गुना, सी में है 4 गुना और डी में है 5 गुना। तो 1 साल के बच्चे का वजन जो है उसके जन्म के वजन का जो है 3 गुना हो जाता है। ठीक है, और 6 महीना के अगर बच्चे की बात करें कि 6 माह के बच्चे के उसके जन्म के वजन का कितना गुना हो जाता है? तो 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 माह के बच्चे का जो है जन्म के वजन का 2 गुना हो जाता है। वही 1 साल के बच्चे का वजन का जन्म के वजन का पूछा जाए तो 3 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि 1 वर्ष तक की आयु के बच्चे को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में है नियोनेट, बी में है इन्फेंट, सी में है टॉडलर और डी में है एडल्ट। तो 1 वर्ष तक की आयु के बच्चे को जो है इन्फेंट कहते हैं। अगर आपको ऑप्शन में ये शिशु आए तो आप शिशु भी लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि PEM का पूरा नाम क्या है? यहाँ पर PEM का पूरा नाम पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, बी में है फास्फोरस एनर्जी माल न्यूट्रिशन, सी में है पोटेशियम एक्स्ट्रा माल न्यूट्रिशन, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे PEM का पूरा नाम जो है प्रोटीन एनर्जी और माल न्यूट्रिशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आप लोग कमेंट में बताते जाइएगा क्वेश्चन का आंसर मेरे आंसर बताने से पहले, ठीक है।
अगर आप लोग को आता होगा तो, नहीं आता होगा तो कोई बात नहीं, याद कर लीजिएगा लिख करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए में है 1990, बी में है 1992, सी में है 1995, डी में है 2000। तो बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव की शुरुआत जो है 1992 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंगारू मदर केयर किन बच्चों को दी जाती है? ऑप्शन ए में है अधिक वजन वाले बच्चों को, बी में है समय से पूर्व जन्मे बच्चों को, सी में है 5 साल के बच्चे को और डी में है सभी स्वस्थ बच्चों को। तो यहाँ पर कंगारू मदर जो है उन बच्चों को दिया जाता है जो समय से पूर्व जन्म ले लेते हैं। समय से पूर्व जन्मे बच्चों को जो है KMC प्रदान किया जाता है और KMC का फुल फॉर्म क्या होता है? कंगारू मदर केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे में अतिसार का निदान कब किया जाता है? ऑप्शन ए में है दिन में 1 बार मल त्यागे, बी में है 24 घंटे में 3 बार से अधिक ढीला मल त्यागे, सी में है जब मल कड़ा हो और डी में है जब उसे भूख न लगे। तो यहाँ पे सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कि बच्चे में अतिसार का निदान तब किया जाता है जब बच्चा 24 घंटा में 3 बार से अधिक मल त्याग दे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल द्वार के चारों तरफ खुजली का मुख्य कारण क्या होता है? ऑप्शन ए में है हुकवर्म, बी में है बुखार, सी में है सर्दी खांसी, डी में है सिर दर्द। तो मल द्वार के चारों तरफ जो खुजली का मुख्य कारण होता है वो होता है हुकवर्म। हुकवर्म या जिसको जंतु बाधा भी कहते हैं, हुकवर्म के कारण ही मल द्वार के चारों तरफ खुजली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे के द्वारा पहले त्यागे गए मल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में है म्यूकस, बी में है म्यूकोनियम, सी में है सीवम, डी में है पस। तो बच्चे द्वारा जो पहला मल त्यागा जाता है उसको कहा जाता है म्यूकोनियम। उसको क्या कहा जाता है? म्यूकोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि सिर की माप जो होती है 2 वर्ष में किसके समान हो जाती है? ऑप्शन ए में है पैर के माप के, बी में है छाती के माप के, सी में है हाथ के माप के और डी में है पेट के माप के। तो सिर की माप जो है 2 वर्ष में छाती के माप के समान हो जाती है, चेस्ट के माप के इक्वल में आ जाता है सिर का माप। कब? जब बच्चा 2 वर्ष का हो जाता है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगोलियन बेबी को किस नाम से और जाना जाता है? ऑप्शन ए में है एडवर्ड सिंड्रोम, बी में है डाउन्स सिंड्रोम, सी में है टर्नर सिंड्रोम और डी में है पीलिया। तो मंगोलियन बेबी को जो है डाउन सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। मंगोलियन बेबी को और किस नाम से जाना जाता है? डाउन सिंड्रोम। आप लोग क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए, ठीक है, ताकि आपको याद करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जन्म के कितने समय के बाद जो है स्तनपान शुरू कर देना चाहिए? ऑप्शन ए में है 2 घंटे बाद, बी में है 1.5 घंटे बाद, सी में है 10 घंटे बाद और डी में है 2 दिन बाद। तो जन्म के जो है आधे घंटे के बाद ही है स्तनपान शुरू कर देना चाहिए, ठीक है। जन्म के कितने समय के बाद स्तनपान शुरू कर देना चाहिए? तो आधे घंटे के बाद ही स्तनपान शुरू कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिशु किस उम्र में बिना किसी सहारे के बैठ सकता है, एकदम स्वतंत्र बैठ सकता है? ऑप्शन ए में है 2 महीने, बी में है 7 महीने, सी में है 12 महीने और डी में है 1 महीने। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कि शिशु जो है 7 महीने की उम्र में बिना किसी सहारे के बैठ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिहाइड्रेशन से बचने के लिए बच्चे को क्या देना चाहिए? ऑप्शन ए में है सादा पानी, बी में है ORS, सी में है सिर्फ दूध और डी में है सादा भोजन। तो यहाँ पे हो जाएगा डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए बच्चे को जो है सबसे पहले ORS देना चाहिए। क्या देना चाहिए? ORS। और आप लोग ORS का फुल फॉर्म बताइएगा ज़रा। तो ORS का फुल फॉर्म हो जाएगा ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डिप्थेरिया रोग। डिप्थेरिया रोग किस जीव के कारण होता है? ऑप्शन ए में है विब्रियो कॉलेरी, बी में है कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरी, सी में है साल्मोनेला और डी में है माइकोबैक्टीरियम। तो डिप्थेरिया रोग जो है कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरी के कारण होता है। किस बैक्टीरिया के कारण? कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरिया के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवजात शिशु का सामान्य वजन कितना होता है? नवजात शिशु का यहाँ पे नॉर्मल वजन पूछ रहा है, कितना होता है? ऑप्शन ए में है 1.5 kg, बी में है 2.5 kg, सी में है 4.5 kg और डी में है 5 kg। तो यहाँ पे नवजात शिशु का सामान्य वजन जो है 2.5 kg होता है। वही 2.5 kg से बच्चा जो है कम हो जाएगा तो उसको कहा जाता है LBW बेबी, लो बर्थ वेट बेबी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरल थ्रश। ओरल थ्रश जो है किस कीटाणु के कारण होता है? ऑप्शन ए में है कोरिनेबैक्टीरियम, बी में है विब्रियो कॉलेरी, सी में है कैंडिडा एल्बिकन्स, डी में है साल्मोनेला। तो यहाँ पे हो जाएगा कि ओरल थ्रश जो है कैंडिडा एल्बिकन्स कीटाणु के संक्रमण के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जो भी लगाए हैं सी आंसर उनका सही है। कैंडिडा एल्बिकन्स के कारण जो है ओरल थ्रश संक्रमण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? ऑप्शन ए में है 1995, बी में है 2005, सी में है 2000 और डी में है 2012। तो भारत में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है 2000 ईस्वी में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 2000 ईस्वी में लागू किया गया था जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्यूबरकुलोसिस। टीबी से बचाव के लिए कौन सा वैक्सीन लगाया जाता है? ऑप्शन ए में है डीपीटी, बी में है ओपीवी, सी में है बीसीजी, डी में है मीजल्स। तो यहाँ पर ट्यूबरकुलोसिस से बचाव के लिए जो है बीसीजी का टीका लगाया जाता है। बीसीजी का फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो आप लोग बताइएगा, बैसिलस कालमेटे गुएरिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक नवजात शिशु के लाल रक्त कणों का जीवन काल कितना होता है? यहाँ पे नवजात शिशु का पूछ रहा है। ऑप्शन ए में है 120 दिन, बी में है 60 से 90 दिन, सी में है 20 से 30 दिन और डी में है 150 दिन। तो एक नवजात शिशु के लाल रक्त के कणों का जो जीवन काल होता है वो होता है 60 से 90 दिन का। कितना होता है? 60 से 90 दिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि खसरे की इनक्यूबेशन पीरियड कितनी होती है? खसरे की इनक्यूबेशन पीरियड यानी कि उद्भवन अवधि कितनी होती है? ऑप्शन ए में है 1 से 3 दिन, बी में है 7 से 14 दिन, सी में है 20 से 25 दिन और डी में है 30 से 40 दिन। तो खसरे की इनक्यूबेशन पीरियड जो है 7 से 14 दिन की होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है जन्म के पहले 48 घंटे के बाद दिखने वाले पीलिया के लक्षणों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में है पैथोलॉजिकल जॉन्डिस, बी में है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, सी में है हेपेटाइटिस और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो जन्म के पहले 48 घंटे के बाद जो पीलिया दिखता है उस लक्षण को कहते हैं फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। उस लक्षण को क्या कहते हैं? फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। ये वीडियो जो है आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चंस जो है जो पढ़ाया गया था वही उसी वीडियो जो क्वेश्चन डाला गया था पहले उसी वीडियो सबसे आया था क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम में। तो ये आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए। मेडिको डिटेक्टिव चैनल पे जितना डाला गया है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का क्वेश्चन सारा पढ़ लीजिए, क्वेश्चन वहीं से आएंगे। और ये लास्ट वीडियो है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के लिए, कल के लिए, तो इसको आप लोग 2-3 बार देख लीजिएगा, क्वेश्चन आएगा ही। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि एस्कैरियासिस किस जीव के कारण होता है? ऑप्शन ए में है राउंड वर्म, बी में है हुक वर्म, सी में है टेप वर्म और डी में है रिंग वर्म। तो एस्कैरियासिस जो है राउंड वर्म के कारण होता है। एस्कैरियासिस किस जीव के कारण होता है? राउंड वर्म के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खुजली पैदा करने वाले
कारक जीव का नाम क्या है, यानी कि स्कैवेज जो होता है ना, स्कैवेज पैदा करने वाले कारक जीव का नाम क्या होता है। ऑप्शन ए में है कैंडिडा, बी में है सार्कोप्टिक एस्केबाई, सी में है प्लाज्मोडियम, डी में है अमीबा। तो स्कैवेज पैदा करने वाले कारक जीव का जो नाम है वो है सार्कोप्टिक एस्केबाई, सार्कोप्टिक एस्केबाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य नवजात शिशु अपने माता पिता को किस उम्र में पहचानने लगता है। ऑप्शन ए में है 2 से 3 मंथ में, बी में है 6 से 8 मंथ में, सी में है 1 साल में, डी में है जन्म के तुरंत बाद। तो एक सामान्य नवजात शिशु जो है अपने माता पिता को 2 से 3 मंथ में पहचानने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतों के अम्बलिकश में हर्निएशन को क्या कहते हैं। आंतों में अम्बलिकश में हर्निएशन को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में है कब्ज, बी में है ओम्फेलोसील, सी में है ट्यूमर, डी में है अल्सर। तो यहाँ पे हो जाएगा आंतों में अम्बलिकश में हर्निएशन को ओम्फेलोसिस कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीनिंग की प्रक्रिया किस उम्र में प्रारंभ करनी चाहिए। ऑप्शन ए में है 1 साल में, बी में है 3 महीने में, सी में है 5 से 6 महीने में और डी में है 9 महीने में। तो वीनिंग की प्रक्रिया जो है 5 से 6 मंथ में स्टार्ट कर देनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीजल्स का टीका किस आयु में दिया जाता है। ऑप्शन ए में है 6 माह में, बी में है 9 माह में, सी में है 15 माह में और डी में है जन्म पर। तो मीजल्स का टीका जो है 9 माह पर दिया जाता है। कब दिया जाता है? 9 माह पर दिया जाता है मीजल्स का टीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीपीटी का टीका किन रोगों से बचाव के लिए दिया जाता है। ऑप्शन ए में है डिप्थेरिया, टेटनस और काले खांसी, बी में है टीबी और हैजा, सी में है पोलियो और पीलिया, डी में है खसरा और चेचक। तो डीपीटी का टीका जो है इसलिए दिया जाता है ताकि डिप्थेरिया, टेटनस और काली खांसी से बचाव किया जा सके। डी से डिप्थेरिया, पी से परटूटिस हो गया यहाँ पे जिसको काली खांसी कहते हैं, और टी से टेटनस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीपीटी की बूस्टर डोज किस उम्र में दी जाती है। पहला ऑप्शन है 5 से 6 साल, बी में है 10 से 12 साल, सी में है 16 से 24 मंथ में, डी में है 6 मंथ में। तो डीपीटी की बूस्टर डोज जो है 16 से 24 मंथ में बूस्टर डोज दी जाती है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ के दूध द्वारा बच्चे को कौन सा इम्यूनोग्लोबिन प्राप्त होता है। ऑप्शन में ए में है IgD, बी में है IgE, सी में है IgA और डी में है IgM। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कि माँ के दूध द्वारा बच्चे को जो है IgA एंटीबॉडी प्राप्त होता है, IgA इम्यूनोग्लोबिन जो है प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 वर्ष की आयु में बच्चे की सामान्य लंबाई कितनी होती है। ऑप्शन ए में है 50 सेंटीमीटर, बी में है 75 सेंटीमीटर, सी में है 100 सेंटीमीटर, डी में है 90 सेंटीमीटर। तो 1 वर्ष की आयु के बच्चे की सामान्य लंबाई जो है 75 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे का पिछला फोंटानेल, बच्चे का पोस्टेरियर फोंटानेल किस उम्र में बंद हो जाता है। ऑप्शन ए में है 6 महीना, बी में है 1.5 महीना, सी में है 18 महीना और डी में है 1 साल। तो बच्चे का पोस्टेरियर फोंटानेल जो है 1.5 महीने यानी कि 6 हफ्ता में जो है बंद हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, बच्चे के अस्थाई दांत यानी कि परमानेंट टीथ जो है किस वर्ष की आयु में निकलना शुरू हो जाता है। ऑप्शन ए में है 1 से 2 वर्ष, बी में है 3 से 4 वर्ष, सी में है 6 से 7 वर्ष और डी में है 10 से 12 वर्ष। तो बच्चे के अस्थाई दांत जो है 6 से 7 वर्ष के आयु में निकलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। अगर आप लोग बहुत सारा जानकारी लेना चाहते हैं ANM GNM पैरामेडिकल से रिलेटेड तो आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ आप लोग जाकर के ज्वाइन हो जाइएगा टेलीग्राम ग्रुप में मेडिको डिटेक्टिव चैनल पे, और आप वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यूट्यूब पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको जो है टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आज का कि 1 वर्ष के बालक का वजन जन्म के वजन का कितना गुना हो जाता है। ऑप्शन ए में है 2 गुना, बी में है 3 गुना, सी में है 4 गुना, डी में है बराबर। तो 1 वर्ष के बालक का वजन जो है जन्म के वजन का तिगुना हो जाता है 1 वर्ष में। बालक का वजन जन्म के वजन का तिगुना हो जाता है 1 वर्ष में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आज से जो है पैरामेडिकल बैच 2026 का PYQ करवाया जाएगा 8 बजे से लाइव। तो वहाँ पर आप लोग आकर के जुड़ जाइएगा। अपने छोटे भाई बहन को बोलिएगा कि पैरामेडिकल का सेशन स्टार्ट हो रहा है, जो कि एकदम आपको सिलेक्शन के लिए, सिलेक्शन में सीट को पक्का करने के लिए ये सीरीज चलाया जा रहा है। तो आप लोग अपने भाई बहन को जोड़ दीजिएगा, दोस्त को जोड़ दीजिएगा और ख़ुद भी आ जाइएगा, ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके और आप लोग के लिए बेहतर से बेहतर वर्क कर सके। और टेलीग्राम पर 8:30 बजे से लाइव मॉक टेस्ट होने वाला है। जो क्वेश्चन यूट्यूब पे करवाया जाएगा पैरामेडिकल का, उसी क्वेश्चन का जस्ट 8:30 में मॉक टेस्ट करवाया जाएगा लाइव। ठीक है, तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोग और शेयर कर दीजिए। और अब हम चलेंगे 8 बजे आते हैं, फिर से मिलते हैं आप लोग से पैरामेडिकल का क्लास लेकर के।